चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, खुशी से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 750 है, जो कि बैतूल मध्य प्रदेश से हैं। तो खुशी, सबसे पहले तो 750 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो खुशी, आप ये बताओ मुझे कि आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, कैसे स्टार्ट हुई, किस ढंग से प्रिपरेशन की, है ना, बीच बीच में स्ट्रेस वगैरह सब आता था आपको, वो सब सारी चीज़ें मैं चाहूँगा आप बताओ। मैंने तो 12th तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है और फिर 12th के बाद यहीं भोपाल से ग्रेजुएशन किया, पर तब मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। फिर लास्ट ईयर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी, फिर हम लोग यहाँ पे आए थे कोचिंग 3 देखने फ्रेंड के के लिए। साथ आए थे आप, हाँ पर आपने कंटिन्यू किया, वो हाँ, दोनों बाकी नहीं किया। देखो दोनों। ऐसा कई बार होता है। यस सर। फिर यहीं कोचिंग ऑफलाइन ही स्टार्ट की थी मैंने कोचिंग। हम तो ऑफलाइन आते थे, बहुत मस्ती की हमने कोचिंग में। स्ट्रेस होता था तो बाकी सारे फ्रेंड्स भी थे, हम सब लोग मिलके बातें बातें करते थे, बहुत इन्जॉय करते थे कोचिंग में। और क्लासेस भी रेगुलर लेते थे, टाइम टू टाइम हमेशा। और बाकी जो फेस्टिवल वगैरह आया उसमें भी बहुत इन्जॉय किया, सारे फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाया। कभी भी मतलब कोई स्ट्रेस हुआ तो ऐसा नहीं लगा कि मम्मी पापा के पास जाना चाहिए, हमेशा आपके पास आके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमेशा कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी हो कुछ भी हो, आपके पास सारी शेयर करते थे। सारे आप बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बताते हो। आपका मतलब पढ़ाई में उतना इम्पोर्टेंट था जो है वो तो है, पर जो लाइफ में आपसे जो सीखा है वो बहुत आगे तक ले जाएगा हमें। उसका तो कुछ भी नहीं है, मतलब और कहीं से कभी ऐसा सीखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि कोई टीचर पढ़ाई के अलावा भी कुछ बता रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपने पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ सिखाया कि कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ें, क्या क्या करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कैसे आगे बढ़ें, और लाइफ की रूटीन, ये सारी आपसे चीज़ें सीखने को मिली हमें। खुशी, मैंने आपको देखा है एक्चुअल में, जब आप आए थे जब मैथ्स बहुत वीक था। बहुत। एक अच्छी बात थी, मैं बता दूं कि बच्ची ऐसी थी कि जो सुबह सबसे पहले आ जाती थी और रात तक अपने पढ़ती रहती थी, ठंड में कैप डाल के पढ़ती रहती थी। मैं जब भी देखने आता था अकेले, बिल्कुल सिंगल बेंच पे, बहुत ही मतलब ब्रेक के अलावा कभी मैंने नहीं देखा कि किसी बच्चे से बात कर रही है। और यस सर। बहुत ही जीरो लेवल मैथ्स से इसने प्रिपरेशन की। तो वो एक्सपीरियंस क्या था? मैं तो मेन तो ये कि हिंदी मीडियम से थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते थे उसमें भी आपके पास मैं बहुत बार गई कि सर मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। सॉल्व तो आ जाता कि आप बताते हो, आप तो इतने अच्छे से बताते कि सॉल्व आ जाता था, पर क्वेश्चन ही समझ नहीं आता था। और ऑप्शन तो ऐसे दिए रहते थे कि कुछ और मेथड से भी करेंगे तो भी आंसर आएगा ही। उस कारण मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते थे। फिर मैं आपके पास आती थी हमेशा कि मुझे ये क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूं। बस वही प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हुई, और मैं तो अलग ही क्लास में बैठती थी सबसे आगे, तो फिर उतनी ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं होती थी। और बाकी जो स्टूडेंट भी थे बताते थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी, पर उनसे भी उतना नहीं जो आप बताते थे क्लास में जो समझाते थे, वही सबसे मेन था। एक एक मतलब क्वेश्चन को समझना, देखना कि कैसे सर ने बताया था, वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था, अब ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ, तो कैसे अलग होगा, कैसे अलग से सॉल्व हुआ है ये। ऐसी सारी चीज़ों को मैंने देखा, बहुत मतलब समझा आपसे। यही रहा मेरा तो तो एक्सपीरियंस। खुशी, एक बार बताओ मुझे आप कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और स्पेशली वो बच्चे जिनकी मैथ्स वीक होती है। कई सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो स्टार्टिंग में यही बोलते हैं कि सर हमारी इंग्लिश वीक है, हमें लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, हाँ ये क्वेश्चन ही है। समझ में नहीं आता, हाँ, रीजनिंग बिल्कुल नहीं होती मैं भी क्लियर। स्टार्ट पर में। एट लास्ट आपने करा, समझ में भी आया, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं क्या बोलता हूँ, धीरे धीरे आएगा, पर वो जब आपसे हाँ, सुनेंगे तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे। आप तो तो आप बोलते बताओ। हैं धीरे धीरे आएगा, हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं आएगा ही नहीं, अभी नहीं आ रहा, कैसे आ जाएगा, तब आ जाएगा। मैं तो रोने लग जाती थी बहुत टाइम क्वेश्चन के लिए ही। सॉल्यूशन तो मुझे यही नहीं करता था कि आ रहा है नहीं आ रहा, क्वेश्चन के लिए ही रोने लग जाती थी कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, सबको कैसे समझ में आ जाता, मैं कैसे रह जाती हूँ। सॉल्यूशन तो मुझे आ जाएगा, मैथ्स तो सीख जाऊंगी मैं कैसे, पर मुझे मतलब तो समझ में आना चाहिए बिल्कुल सही बात क्वेश्चन है। का। वही नहीं आता था, उसके कारण मेरा बहुत पीछे चले जाता था ये। और मैं बोलूँगी कि ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा मैंने, जो क्लास मेरी मतलब कभी रह गई तो वो ऐसे स्टूडेंट से पूछा है मैंने, क्लास तो नहीं देखी जो रह गई वो। बाकी मुझे ऑफलाइन का बहुत अच्छा लगा, और मैं बच्चों को मतलब यही बोलना चाहूँगी कि ऑफलाइन पढ़ो। मुझे तो ऑफलाइन में बहुत मज़ा आया, साल भर यहाँ पे रहना, यहाँ सारे बच्चों से मिलना, मेन बात तो मिलना होता सबके है। साथ मिलके एक हाँ हाँ। कंपटीशन फील मैं होता तो है। एक गांव से मतलब छोटे गांव से आई, मुझे तो इतना आइडिया नहीं था। यहाँ सब लोगों से अलग अलग से मिली, सब मतलब जगह का नॉलेज हुआ कि यहाँ ऐसे, और लैंग्वेज भी बहुत सारी पता चली सबकी अलग अलग, और सबका व्यवहार कि कैसा होता है, ये सब सीखने को मिला मुझे।
बहुत अच्छा, मतलब ऑफलाइन का एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत है। अच्छी बात है। और मैं बोलूँगी सबको कि ऑफलाइन ही पढ़ो मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल सही, जो जिस एक्सपीरियंस को लेता है वो वैसा बता हाँ। सकता है। अच्छा ये बताओ, आपने अवार्ड फंक्शन अटेंड किया यस है ना, तो आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी है ना, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, यस तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा तो हम तो मतलब पिछले साल अवार्ड फंक्शन से ही स्टार्ट हुई थी, कोई हाँ, पिछले हुआ था साल आप कोचिंग अवार्ड से। फंक्शन में थे और हाँ मैंने कहा था अब अगले साल हमें आपको अवार्ड फंक्शन में आना है। हाँ हाँ, तो वही अवार्ड फंक्शन तो पिछले साल ही हम ये थे। पढ़ाई में तो इतना मन नहीं लगता था, याद आती थी अवार्ड फंक्शन की, उस दिन डांस करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पढ़ाई छोड़ के भी ऐसे याद करते थे हम अवार्ड फंक्शन को। बहुत मतलब अवार्ड फंक्शन में जाने का तो बहुत एक्साइटमेंट था हमारा, बहुत एक वो पूरा मज़ा हो आया गया। उसमें। हाँ, आज फिर कल बहुत इंजॉय किया हमने। मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगा कल वहाँ अवार्ड फंक्शन में। ठीक है, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे फाइनली? मैं अपने जूनियर को तो यही मैसेज करूँगी कि इंग्लिश आ रही नहीं आ रही ये मैटर नहीं करता, वो सर धीरे धीरे सिखाएंगे, आ जाएगा। सर भी ऐसे ही बोलेंगे कि धीरे धीरे आएगा। अपन को ऐसा लगता है कि नहीं धीरे धीरे कैसे आएगा, आएगा ही नहीं, मुझे तो होगा ही नहीं, पर वो जब कुछ दिनों में आने लगती है, धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इसीलिए मैं बोलूँगी इंग्लिश के कारण तो ऐसा मत सोचना कि होगा नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना। अच्छा, आएगा ही। जब पेपर दिया आपने तो क्या एक्सपीरियंस था पेपर देते वक्त? मतलब ये इंग्लिश वाली प्रॉब्लम पेपर के समय इस बार फील हुई आपको? बिल्कुल नहीं, भी। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस जरूर बताओ। पहले तो यही था कि नहीं आएगा, कैसे होगा पेपर, क्या होगा। पिछले साल की कुछ दीदियों ने बताया था सब कुछ पेपर के बारे में, तो फिर बाकी तो सर हमेशा बताते थे कि टेंशन मत लेना ये। तो फिर हमें उतना कुछ नहीं था कि पेपर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि सुबह भी हम यहाँ आए थे, सर का सेशन था सुबह, उसमें सर ने सबको रिलैक्स नाश्ता वगैरह सब कुछ, तो बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पे सुबह। तो स्ट्रेस वगैरह तो नहीं था कुछ भी पेपर में, और इंग्लिश हिंदी का कुछ मैटर नहीं किया है पेपर में तो। वेल डन। अभी आपके साथ मम्मी पापा हैं यस तो उनको भी बुला लेते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो आपको खुशी की इस रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई सर, आप अगर नहीं होते बच्ची यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। नहीं नहीं, बच्ची बहुत मेहनती है आपकी, मैंने इसलिए बुलाया आपको, इसीलिए तो वाकई में मैंने बहुत ना- मेहनती है। 2 साल मतलब 1 साल इसने पूरा इंटायरली बैठ के पढ़ाई की सिंसियरली, कहीं इधर उधर नहीं भटकी और अपने फोकस होकर पढ़ाई की। कल आपने अवार्ड फंक्शन अटेंड किया तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार। आपको भी बहुत